इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरुभ्यो नमः। ईशावास्य उपनिषद चौथा मंत्र। अनेजत एकम मनसो जवीयः न एनत् देवाः आप्नुवन् देवाः एनत् न आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तत् धावतः अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। ये चौथा मंत्र है। इस मंत्र में वाक्य विभाग करके हमने अभी पढ़ा, तो उसी के अनुसार इसका अर्थ बताया जाएगा। यहाँ आत्म स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है। तृतीय मंत्र में जिस आत्म स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण अज्ञानियों को आत्महनः ऐसा बताया गया, उसी आत्म स्वरूप के बारे में उसका यथार्थ स्वरूप को दिखा रहा है यह मंत्र। देखिए, अनेजत ये उसका प्रथम विशेषण है। एजत एजिल कंपने ऐसा धातु है। कंपन माने चलनात्मक होता है, वह चलन। अनेजत इसका अर्थ चलन रहित, आत्मा में चलन होता नहीं। आत्मा चलने वाला नहीं है, क्या अर्थ है इसका? चलनम का अर्थ भाष्यकार ने ऐसा किया है, अपनी पूर्वावस्था का त्याग करके दूसरी अवस्था में आना आ जाता है ना। तो पूर्वावस्था से जो च्युत होना है वही यहाँ स्वरूप का चलन है, लेकिन आत्मा में ऐसा चलन है नहीं। इसका मतलब आत्मा अपने स्वरूप में जो है वो सर्वदा उसी स्वरूप में रहता है, कभी भी उसमें कोई बदलाव आता नहीं। इसलिए आत्म स्वरूप सत्य है, क्योंकि वह सर्वदा एक रूप है। तो अनेजत इसका भाष्यकार ने यही तात्पर्यार्थ निकाला है, सर्वदा एक रूपम इत्यर्थः। बाकी शरीर आदि सभी वस्तुओं में हम परिणाम देखते हैं, सब सर्वदा एक रूप नहीं रहता है। कोई न कोई भेद आता ही है, उसका स्वभाव परिणाम होता है। लेकिन यहाँ पर आत्मा में ऐसा कोई भी परिणाम आता नहीं। ये सभी समय काल देश में एक स्वरूप है। अब इसके बाद आता है एकम। यह आत्मा एक है। सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में आत्मा एक ही है। ये भी अज्ञात विषय है, क्योंकि हम लोग समझते हैं प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है। तो श्रुति कहती है ये बात नहीं, ये आत्मा सभी प्राणियों में एक ही है। अब अलग अलग दिखती है, व्यवहार में आता है आत्मा, लेकिन वह आत्मा अलग अलग नहीं है। देखने में तो ऐसा आता है, व्यवहार भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन वास्तविक बात यह नहीं है। तीसरा विशेषण है मनसो जवीयः।
हमारे यहाँ मनोवेग, वायुवेग, ऐसा अतिशयित वेग का दृष्टांत दिया जाता है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ऐसा आता है ना। तो मन अतिशयित शीघ्र गति वाला होता है, वही वेग। तो यहाँ रहते हुए अकस्मात ये कहाँ का चिंतन करेगा, कुछ पता नहीं, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है एक क्षण में मन। तो इतना वेगवान है मन। लेकिन यहाँ जो आत्मा अभी निश्चल आत्मा का स्वरूप बताए, अनेजत एकम, यह आत्मा मन की अपेक्षा उससे भी अधिक वेगवान है। मनसो जवीय। अब अनेजत इस शब्द को और मनसो जवीय इस विशेषण को, दोनों को जब सुनते हैं तो हमारे मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। आत्मा निश्चल है, कहीं भी जाता आता नहीं। फिर अब यहाँ यह बता रहे हैं मन की अपेक्षा ये अतिशयित वेगवान है और बड़े वेग से जाता जाता है। जाने पर ही तो वेग उसमें हो सकता है। वेग का काम वही है, दूसरी जगह पहुंचना, शीघ्र पहुंचना। तो इस तरह अगर वेगवान है तो उसमें चलन है, ऐसा हो जाएगा। तो कैसे विरुद्ध है, पहले चलन नहीं है ऐसा कहा, अब जाकर के चलन है भी कहते हैं। इसको कैसे समझना? तो भाष्यकार इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, निरुपाधि उपाधिमत्वेन उपपत्ते। आत्मा का निरुपाधि स्वरूप, उपाधि से असंबद्ध वास्तविक स्वरूप, उसमें कोई चलन नहीं है, वह एक ही है। लेकिन उसके साथ जब कोई उपाधि लग जाता है तब उपाधि का धर्म उसमें आता है, लेकिन वो धर्म उपाधि की अपेक्षा अधिक अतिशयवान बनता है। अब मन रूप उपाधि को, मन तो अतिशयित वेग वाला है, और इस उपाधि को आत्मा में जोड़ देते हैं तो मन उपाधि का यह आत्मा मन की अपेक्षा अधिक वेगशाली होता है। फिर इसका क्या अर्थ है? मन की अपेक्षा आत्मा में अधिक वेग का आना, ये क्या चीज है? तो इसका तात्पर्य भाष्यकार ने यह कहा है, मन अपने वेग से जब दूसरी जगह को जाता है तो वहां इसके पहुंचने के पूर्व ही वहां भी इसी आत्मा को देखता है। वहां उस इसी आत्मा का भान उसे भी हो जाता है। अरे हमने भूलोक में अभी इस आत्मा को देखा, अभी ब्रह्मलोक में देखते हैं तो वहां भी वही आत्मा है, तो ये कैसे वहां से यहाँ आ गया? तो होता है, ऐसी कल्पना की जा सकती है, यह आत्मा मन से भी अधिक वेगवान है, तो इसीलिए मन के पहुंचने के पहले ही वहां पर पहुंच गया है। तो इसका अर्थ ये तो एक मुख्य प्रयोग नहीं है, गौण प्रयोग है। मन की अपेक्षा पूर्व में वह पहुंच गया है आत्मा, ऐसा कहने का मतलब यहाँ से हट करके वहां पहुंचा है, गतिमान है, ये अर्थ नहीं। किंतु यह आकाश के समान व्यापक होने के कारण जहां मन जाता है वहां प्रथमत पूर्व से ही स्थित है, इसीलिए वहां पहुंचने पर देखता है वहां भी वही आत्मा, जहां से आया मन वहां भी वही शरीर में वही आत्मा, दूसरी जगह में वही आत्मा। तो इस तरह देखते हैं। तो मनसो जवीय, यह जो कथन है, यह आत्मा सब जगह व्यापक है, एक ही आत्मा सर्वत्र है, यह कहने उसका सर्वगतत्व, सर्वव्यापकत्व समझाने के लिए कहा गया है। उसके बाद न एन देवाः आप्नुवन्, ये तीसरा वाक्य है। अन्वय ऐसा होगा, देवाः एनत न आप्नुवन्। यहाँ देव शब्द का अर्थ इंद्रिय ऐसा कहा गया है। द्योतनात् देवा, द्योतनार्थ दिव धातु से देव शब्द बना है। अपने जो ज्ञानेन्द्रिय हैं, चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय, ये सब अपने अपने विषय के द्योतक होते हैं, भाषक होते हैं।
चक्षुर इंद्रिय से रूप का भान होता है, रूपवान जो द्रव्य है उसका भी भान होता है, बहुत कुछ हम इन चक्षुर इंद्रिय से समझते हैं, देखते हैं। अतः ये उन पदार्थों का भाषक है चक्षुर इंद्रिय। इसी तरह श्रोत्रेंद्रिय शब्द का भाषक है। इस तरह देखेंगे तो ये सभी ज्ञानेन्द्रिय अपने अपने विषय के भाषक हैं। लेकिन ये ज्ञानेन्द्रिय अभी जो आत्मा का स्वरूप बताया गया उस आत्मा के भाषक नहीं है। जब ये इंद्रिय अपने विषय को भाषित करते हैं तब उस विषय को प्राप्त करते हैं, उस विषय से मिल जाते हैं। इंद्रिय अपने विषय के साथ जब संबंध बनाता है तभी जाकर के उस विषय का भान होता है। इसको सन्निकर्ष ऐसा कहते हैं, इंद्रिय विषय सन्निकर्ष। और इंद्रिय इस तरह अपने विषय से मिल जाता है। लेकिन इस आत्म स्वरूप का इंद्रिय भाषण नहीं कर पाता है, इसीलिए इस आत्म स्वरूप से ये इन इंद्रियों का मेलन हो ही नहीं पाता है। तो इसीलिए देवाः चक्षुरादि इंद्रिय येनत इस आत्म स्वरूप को छुए तक नहीं, न आपन नहीं छू सकते हैं, क्योंकि अन्य जो ज्ञानेन्द्रिय हैं उस ज्ञानेन्द्रिय से भी अधिक शक्तिशाली और वेगवान जो मन है वो मन से भी शीघ्र गति से जा रहा है, ऐसा बताया गया। तो मन भी उस आत्मा को नहीं छू सकता है क्योंकि उससे अतिशयित वेग है, उससे भी वेगवान है आत्मा। तो मन भी उस आत्मा को जब नहीं छू सकता है, इसका अर्थ उस आत्मा का प्रकाशक नहीं बन सकता है, तब अन्य इंद्रिय मन से तो कम शक्तिशाली हैं, वो कैसे इस आत्म स्वरूप को भाषित कर सकते हैं। इसलिए यह जो आत्म स्वरूप है यह इंद्रिय वेद्य है नहीं, यह एक समझाया गया है। पूर्वम अर्षत, यह इंद्रिय वेद्य न होने के का कारण बताने वाला वाक्य है। हेतु के रूप में भगवान भाष्यकार ने इस वाक्य को योजित किया है, क्योंकि यह मन से भी पहले ही पूर्व जाने वाला, अधिक गति वाला है, शीघ्रता वाला है, अतः मन भी इसको नहीं प्राप्त कर सकता। तो ऐसी स्थिति में मन से कमजोर अन्य जो इंद्रिय हैं, चक्षुरादि इंद्रिय, ये इस आत्म स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अतः मन अथवा इंद्रियों से एक आत्म स्वरूप को हम नहीं पहचान सकते हैं, ये उसके परे है, इन इंद्रियों से परे है। तत् धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत्, यहाँ पर ये कह रहे हैं, इसकी सर्वव्यापकत्व जो पहले कहा मनसो जवीयः से, उसी सर्वव्यापकत्व को यहाँ भी दिखा रहे हैं इस वाक्य में भी। तत् माने वह आत्म स्वरूप, धावतः अन्यान अत्येति, धावन माने अति शीघ्र गमन, धावु शीघ्र गति शुद्धियों है, तो शीघ्र गमने इस अर्थ में है। तो धावन करना माने दौड़ना, दौड़ने वाले, शीघ्र धावन करने वाले जितने भी हैं, इससे अतिरिक्त आत्म स्वरूप से भिन्न अनात्मा, उन सब से पहले उनका अत्येति गच्छति, इसका अर्थ है वो सब धावन कर रहे हैं लेकिन उससे भी पहले ही यहाँ पहुंच जाता है। तो इसलिए उससे अधिक शीघ्र गति इस आत्मा में है। ये है उसका औपाधिक स्वरूप। तो उपाधि शीघ्र जाता है, तो जहां भी पहुंचता है उपाधि, तो वहां उसके पहले ही आत्म स्वरूप स्थित है, इसलिए ये आत्म स्वरूप उससे पहले वहां पहुंच जाता है। तो कहना है इन अन्य धावन कर्ताओं से पहले ही वह पहुंच जाता है, उन सब से आगे रहता है। अत्येति, लेकिन धावन आत्मा में नहीं है। तिष्ठत, तिष्ठत का अर्थ
ष्ठा गति निवृत्तो, जिसमें गति का अभाव है, गति है ही नहीं, चलन है ही नहीं, यही उसका वास्तविक स्वरूप है, उसमें कोई चलन नहीं है। लेकिन चलन के न रहते हुए भी अन्य सर्वव्यापक होने से चलनवान जो पदार्थ है वो जहां भी जाता है वहां पहले ही यह उपस्थित रहता है, स्थित रहता है, वहां भी मिल जाता है यह आत्मा। आत्मा तो इस तरह औपाधिक रूप से वह चलनवान ऐसा दिखता है, लेकिन निरुपाधिक रूप में देखेंगे तो वो निश्चल है, अनेजत है। और उसका एक और भी औपाधिक और सोपाधिक दो रूप दिखा रहे हैं। तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधात। समस्त प्राणियों के जो कार्यकरण संघात हैं वो अपने अपने हिसाब से व्यवस्थया काम करते हैं। यहाँ अपह, यह अप शब्द कर्म परक है, लक्षणया कर्म बोधक है। तो स्थूल शरीर ये भी काम करता है, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर के प्रत्येक अंश सप्तदशक है, उसमें एक एक अपना अपना काम करता ही है। और ये सब काम करने के लिए इसमें एक प्रेरक अधिष्ठाता देव है, जिनको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठाता। हम इसको सूत्रात्मा ऐसा भी कहते हैं। और सूत्रात्मा के लिए बृहदारण्यक में वायु शब्द का भी प्रयोग है। यहाँ इस उपनिषद में मातरिश्वा ऐसा शब्द आया है। लोक में मातरिश्वा इस शब्द का वायु अर्थ होता है। मातरिश्वा इसका यहाँ पर अर्थ किया गया है मातरी अंतरिक्षे श्वयति गच्छति इति मातरिश्वा, आकाश में संचार करने वाला वायु अर्थ हो सकता है। अब इस आकाश शब्द से हम यदि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को लेंगे तो उस आत्मा रूप अधिष्ठान जो है, उस आत्मा को अधिष्ठान के रूप में लेकर के उसमें संचार करने वाला यह जो सूत्रात्मा है, सूक्ष्म शरीरोपाधिक आत्मा, वो भी यहाँ मातरिश्वा शब्द से कहा जा सकता है। और इसीलिए यहाँ मातरिश्वा इस पद से सूत्र संज्ञक जो आत्मा है, बृहदारण्यक में आता है सूत्रात्मा, उस सूत्रात्मा का निर्देश किया गया है। यह ईश्वर से, परमेश्वर से थोड़ा नीचे है इसका ऐश्वर्य। यह सूत्रात्मा अपने शरीर के सभी अवयवों में उसका जो काम होता है, ऐसे काम कराने के लिए यह प्रेरक होता है। तो यह किस प्राणी का और किस प्राणी के शरीर में कौन सा अंग क्या काम करना चाहिए, इसका विभाग व्यवस्था बना करके उसी तरह काम कराता है। यह है सूत्रात्मा का कार्य। तो यहाँ तस्मिन् ये क्या अर्थ है? मातरिश्वा अपो दधाति कर्माणि दधाति तस्मिन् सति। अभी जो आत्मस्वरूप, जिस आत्मस्वरूप का हम इस मंत्र में वर्णन कर रहे हैं, वह आत्मस्वरूप अधिष्ठान के रूप में जब रहता है तभी जाकर के उसमें अधिष्ठित होकर के मातरिश्वा अपना ये जो कर्म विभजन, क्रियाओं का विभाग करके देना, इस काम को कर सकता है। दधाति का दूसरा भी अर्थ किया है भाष्य में। ये सब अपने अपने काम के धारक हैं, अपने काम करते हैं तो धारण करते हैं। ऐसा करने के लिए प्रेरक होता है वह सूत्रात्मा, और उस सूत्रात्मा का अधिष्ठान होता है अपना यह आत्मस्वरूप, वास्तविक निरुपाधिक आत्मस्वरूप। तो इस आत्मस्वरूप रूप अधिष्ठान में आरोपित सत्ता पा करके यह सूत्रात्मा संसार में सभी जगह जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं सबके प्रति कारण बनता है, यह कहने का तात्पर्य। तो इस मंत्र में आत्मा का ये जो यथार्थ स्वरूप है उसका निरुपाधिक और सोपाधिक ऐसा दो रूप प्रस्तुत किए गए। अब इसी मंत्र में कहा गया औपाधिक और निरुपाधिक दो रूपों का पुनः 5वें मंत्र में भी पुनः उसका उल्लेख होता है।
भगवत्पाद भाष्यकार यहाँ कहते हैं न मंत्राणाम जामिता इति पूर्व मंत्रोक्तम अप्यर्थम पुनराह, ऐसा ऐसी अवतारिका दे रहे हैं। मंत्रों को एक बार कहे गए अर्थ को पुनः कथन करने में कोई आलस्य नहीं है, तो इसलिए उसको पुनः बता रहे हैं। लेकिन पुनः बताने का यही प्रयोजन है, जहां हम एक बार बोलते हैं तो सुनने वाला नहीं समझ पाता, तो ऐसी स्थिति में पुनः उसको बताना पड़ता है। और ये पुनरुक्ति दोष होता नहीं, क्योंकि कहना तो दूसरे के समझ में आने के लिए ही होता है कथन। एक बार कहने पर अगर नहीं समझ पाता है तो उसके लिए 2 बार 3 बार, जितनी बार कहने पर वो समझ जाए श्रोता, उतनी बार कथन करना आवश्यक है, और इसमें पुनरुक्ति दोष होता ही नहीं। एक बार कहने के बाद जब समझ जाता है तो समझने के बाद पुनः उसी को कथन करना, उसी विषय का कथन करना, यही पुनरुक्ति दोष होता है। और ये आत्म तत्व तो इतना सूक्ष्म विषय है, इसको समझना सामान्य बात नहीं है। तो इसलिए इसको बार बार समझाने के लिए आत्मा का निरुपाधिक और सोपाधिक दोनों रूपों को श्रुति पुनः पुनः कहती है। तो यहाँ ये 5वां मंत्र क्या है? तत् एजति, तत् न एजति, तद दूरे, तद उ अंतिके, तद अंतः अस्य सर्वस्य, तद उ सर्वस्य अस्य भाष्यतः। इतने वाक्य हैं यहाँ। तत् मानी वही आत्म तत्व लेना चाहे, इसका वर्णन अभी चल रहा है। वह एजति, एजति का अर्थ पहले ही कहा। एजत अनेजत में कंपन, चलनशील, चलन वाला है। वो चलन वाला है नहीं, तत् न एजति। वास्तव में सोपाधिक रूप में उसमें चलन तो दिखता है आत्मा में। मैं अहम चलामी, अहम गच्छामी, यहाँ से हम जब जाते हैं तो हम लोग समझते हैं हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो आत्मा में उस चलन का आरोप है। कार्यकरण संघात में जो भी कुछ क्रियाएं हैं उन सब का आत्मा को कर्ता हम मानते हैं, और आत्मा में ही उन क्रियाओं का आरोप कर लेते हैं। इसलिए वह एजति, वो चलन वाला है। लेकिन आरोपित चलन वाला होने पर भी उसका वास्तविक स्वरूप चलन रहित है, निश्चल है। तद न एजति। और यह आत्मा कहाँ पर है? दूर में है अथवा पास में है? आप जिस आत्मा के बारे में बता रहे हैं तो कहती है श्रुति, तद दूर, बहुत दूर है। किनके लिए? जो उपनिषद प्रतिपाद्य आत्म स्वरूप के ज्ञान के लिए प्रयत्न बिल्कुल नहीं करते, जो सर्वथा अनभिज्ञ हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह आत्मा बहुत दूर है। दूर मतलब कितना दूर? तो कहते हैं वर्ष कोटि शतैरपि अविदुषाम अप्राप्यत्वा। कोटि वर्ष हो जाने के बाद भी ऐसे व्यक्ति उस आत्मा के समीप नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इतना दूर है। और वह तद उ अंतिके, अंतिक का अर्थ समीप, अत्यंत समीप। इसके लिए जो इस आत्म स्वरूप को उपनिषद से जान लेते हैं, उपनिषद पढ़ करके जिज्ञासु जना जब इस आत्म स्वरूप को जान लेते हैं तो एक दूर नहीं, वो अपने स्वरूप में है। स्वरूप स्वयं वही आत्मा है यहाँ पर, ऐसा मालूम पड़ता है। तो इतनी पास में आ जाता है तो स्वयं आत्मा बन जाता है, वही आत्मा। तो तदु अंतिके। अब यह सर्वव्यापक है, आकाश के समान सर्वगत है। इसको दिखाने के लिए पुनः एक बार कहते हैं तत् अस्य सर्वस्य अंतः। और जितने कुछ हैं लोक में, संसार में, सब जगह, सबके अंदर यही है यार। अब हम लोग सोचते हैं तो शरीर है, पंचकोश की कल्पना करते हैं, तो ये अन्नमय कोश है, उसके अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर मनोमय, उसके अंदर देखते हैं विज्ञानमय, उसके अंदर आनंदमय, उसके अंदर यही है, यही आत्मा स्वरूप है। तो इस तरह देखते हैं तो सब जगह, सबके अंतर सर्वांतर, सबके अंदर भी यही है, और सबके
बहिः बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, सबके बाहर भी वही है आत्मा और अंदर भी वही आत्मा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही है। अंदर बाहर ये सब जो कहते हैं ये सब भेद उसमें नहीं है। बाहर सर्वत्र सर्वव्यापक एक स्वरूप है। यहाँ पर भाष्यकार एक और भी विशेषण लगाते हैं, प्रज्ञान घन एव इति शासनात् निरंतर। बाहर भी है अंदर भी है, तो हम ऐसा हम लोगों को ऐसा भ्रम हो सकता है थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है, ऐसा ऐसा नहीं। उसमें कोई भेद नहीं हो, विभाग नहीं होता है। अंदर और बाहर ऐसा विभाग उसमें नहीं है, वो तो निरंतर है। निरंतर इसका अर्थ उसमें कोई विभाग नहीं, वह एक होते हुए अंदर भी वो उसकी स्थिति मालूम पड़ती है, बाहर में भी उसकी स्थिति मालूम पड़ती है, लेकिन अंदर ही उसको हम जान सकते हैं आत्मा को। ऐसा है, ये जो आकाश है इसको हम अंदर नहीं देख सकते, इसको तो हम बाहर ही दिखाते हैं और सब जगह है ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन आत्मा को ऐसे नहीं समझाया जा सकता है बाहर दिखा करके, उसको तो अंदर दिखाना पड़ता है। तो इसलिए वह पहले अंदर समझ लेते हैं, तो उसके बाद उसका स्वरूप यहाँ अंदर ही नहीं सब जगह है ये पता चलता। तो इसलिए वही आत्म स्वरूप सर्वव्यापक है, इसको दिखाने के लिए यह दूसरा मंत्र है। और सर्वव्यापक उस आत्मा में आरोपित सांसारिक धर्म दिखते हैं और वास्तविक रूप में उसमें कोई भी चलन आदि सांसारिक धर्म है ही नहीं। यह इस मंत्र में दिखाया गया। और इन दो मंत्रों में आत्मा का निरूपाधिक और सोपाधिक ऐसे दो रूपों का वर्णन किया गया। तो